तो हेलो एवरीवन। आज हम पॉइजनिंग के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपका है फॉस्फोरस पॉइजनिंग। अभी तक हमने आर्सेनिक डिस्कस किया है और लेड पॉइजनिंग डिस्कस किया है। तो जो फॉस्फोरस होता है वो एक नॉन मेटल पॉइजन है और एक प्रोटोप्लाज्मिक इरिटेंट पॉइजन है। आर्सेनिक फॉस्फोरस दोनों आपके प्रोटोप्लाज्मिक इरिटेंट पॉइजन होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपकी लिविंग सेल्स होती हैं ये उनके फंक्शनिंग के इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है। अब उसके बाद क्या होता है आपका टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस। टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस ये हमने पहले भी सुना है कि एक होता है वाइट फॉस्फोरस, एक होता है रेड फॉस्फोरस। जो आपका वाइट फॉस्फोरस होता है वो टॉक्सिक होता है और जबकि जो रेड फॉस्फोरस होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है। उसी तरीके से इसके अंदर गार्लिक की स्मेल आपको देखने को मिलेगी और इसके अंदर ये ऑर्डरलेस होता है। इसे आप वाटर के अंदर स्टोर करते हैं जबकि इसको आप ऐसे ओपनली स्टोर कर सकते हैं। ये ल्यूमिनस प्रॉपर्टी शो करता है, ये नॉन ल्यूमिनस होता है। ल्यूमिनस होता है आपका शाइनी अपीयरेंस। उसके बाद ये आपका दिवाली क्रैकर्स बनाने में यूज़ होता है। जो आपका ये टॉक्सिक होता है वाइट फॉस्फोरस, दिवाली क्रैकर्स में यही यूज़ होता है। जो रेड फॉस्फोरस होता है वो आपके जो मैच बॉक्सेस होते हैं उसकी साइड्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखिए तो ये क्रिस्टलाइन होता है वाइट फॉस्फोरस, यानी कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। जबकि जो रेड फॉस्फोरस होता है वो आपका अमॉर्फस होता है, यानी कि इसका डेफिनेट शेप या फॉर्म नहीं होती। इसके अलावा जब वाइट फॉस्फोरस होता है, जब हम उसको हीट करते हैं देन इट कैन बी कन्वर्टेड टू रेड फॉस्फोरस, यानी कि टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक फॉर्म हम लोग बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम दो पॉइजनिंग देखेंगे, एक होती है एक्यूट और एक होती है आपकी क्रॉनिक। एक्यूट के अंदर अगर हम देखें तो हमें सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है? स्टमक, और इसका क्या होता है? इंटेस्टाइन। यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन से रिलेटेड आपको सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे पेशेंट में। इसके अंदर बहुत बेसिक सिम्टम्स है, वही जो हम हर डिजीज़ के अंदर धनिया पुदीना की तरह यूज़ करते हैं। क्या? जैसे कि आपका नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, सीवियर एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और एक होता है आपका लीवर फेलियर। एक्चुअली एक्यूट पॉइजनिंग को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेकंड में आपके लीवर फेलियर के और थर्ड में आपके मल्टी ऑर्गन फेलियर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स की बात करें हम लोग, तो इसके अंदर हमें स्मोकिंग स्टूल अपीयरेंस या सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो विक्टिम की आपकी स्टूल होगी वो फॉस्फीन गैस रिलीज उसमें से होगी जिसकी वजह से वहाँ पे स्मोकी अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एस्टोरेक्सिस। इसके अंदर क्या होता है? ये होता है आपका फ्लैपिंग ट्रिमर्स या फिर जर्की मूवमेंट स्पेशली ऑफ द हैंड्स एंड रिस्ट। ये आपकी फॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद आती है आपकी क्रोनिक पॉइजनिंग। क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको याद रखनी है कि ये सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम को लीड कर सकती है, जो कि आपकी है फोसीजो। अब फोसीजो क्या होता है? ये होता है आपका नेक्रोसिस ऑफ जो बोन। इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट का जो ऐसे कुछ अपीयर होगा, इसे आप गूगल पे इमेज जाके भी एक बार देख सकते हैं। नाउ आपका ये कैसे इनिशिएट होता है? तो सबसे पहले पेशेंट को टूथ एक की कंप्लेन होती है। उसके बाद जो उसका जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, जो उसके गम्स होंगे वो स्वोलन हो जाएंगे और जो आपके टीथ हैं वो लूज़ हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से जैसे हमें इसमें स्पेस देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है? स्क्वेमेशन ऑफ मैंडिबल। उसके बाद आपका वहाँ पे साइनस का फॉर्मेशन होगा, मल्टीपल साइनसेस बनते हैं और उन साइनस से फाउल स्मेलिंग पस का डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका लैब डायग्नोसिस। अब लैब के अंदर आप कैसे देखेंगे? तो एक होता है आपका गार्लिक लाइक ऑर्डर जो हमने अभी देखी थी सबसे स्टार्टिंग में, दूसरा आता है आपका स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम और थर्ड आपका होता है वॉमिटस एंड स्टूल विद बी ल्यूमिनस, यानी कि शाइनी अपीयरेंस। उसके बाद आता है आपका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के हम लोगों को याद रखना है कि अगर फॉस्फोरस बर्न है तो उस केस पे हम कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं। जो कॉपर सल्फेट होता है वो एंटीडोट का काम करता है फॉस्फोरस के लिए, लेकिन ये भी एक पॉइजन है तो हम खाली टॉपिकल एप्लीकेशन ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका फॉस्फोरस पॉइजन बाय इंजेक्शन। अगर इस तरीके से है तो हम लोग गैस्ट्रिक लैवेज करते हैं, जो हमने पहले भी आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर देखी थी, विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसके बाद विटामिन के और आयरन के सप्लीमेंट्स हम पेशेंट्स को दे देते हैं। इसके बाद आती हैं आपकी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स कि हमें क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो बॉडी होगी पेशेंट की वो इमैशिएटेड होगी,
गार्लिक लाइक ऑर्डर, जो एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट सिम्टम है फॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर, और आपका म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो होगी वो भी कोरोडेड होगी। उसके बाद आते हैं आपके इंटरनली। तो इंटरनली हमें क्या देखने को मिलेंगे सिम्टम्स, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो ग्रे हो जाएगी, हेमरेज देखने को मिलेगा, और जो ऑर्गन्स हैं वो एनलार्ज्ड होंगे, कंजस्टेड होंगे और एडिमेटस होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।